हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 6th क्लास साइंस से चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है लाइट, शैडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस। और हिंदी में यदि बात करें तो प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लाइट, शैडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस, तो आप बुक्स में भी आपकी देख रहे होंगे। तो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11, लाइट, शैडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस। We see so many objects around us on the way to school. We see these like buses, cars, cycles, trees, animals, and sometimes flowers. How do you think we see objects? मतलब उसमें पूछ रहे हैं कि ये सब जो चीज़ें आप देखते हैं स्कूल से, जैसे साइकिल हो गई, ट्रीज़ हो गए, एनिमल्स हो गए, और ये आप कैसे देख पाते हैं? Think of the same place at night time. If it were completely dark, what will you see? जैसे यदि completely dark है, मतलब रात का टाइम है, तो उसे पूछ रहे हैं कि आप क्या देखेंगे। Suppose you go inside a completely dark room, are you able to see any objects in the room? कई बार जैसे आप दोपहर से बाहर निकल के आते हैं और फिर जब देखते हैं कि अंदर जब जाते हैं तो अंधेरा अंधेरा रहता है, आप देख नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? What when you light a candle or a torch, you can see the objects present in the room. और जब आप कमरे के अंदर जाते हैं, यदि आप टार्च वगैरह जलाते हैं तो आप रूम के अंदर देख सकते हैं। Without light things cannot be seen. Lights help us to see objects. अब उसे बता रहे हैं कि हम बिना लाइट्स के देख नहीं सकते हैं, लाइट हमें देखने में मदद करती है। The torch bulb is an object that gives out light of its own. मतलब जो टार्च है वो खुद से एक प्रकाश देती है। The sun is another familiar object that gives its own light. और जो सूर्य है हमारा, वो भी एक अलग से खुद की लाइट देता है। During the day its lights allows us to see objects. और दिन के टाइम में जो सनलाइट रहती है जिससे हम हर एक चीज़ के अपने आसपास को आराम से देख सकते हैं। Objects like the sun that gives out or emit lights of their own are called luminous objects. मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद ही रोशनी देते हैं उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जिसमें टार्च हो गई, और जैसे यदि हम नेचुरल वाला बात करें तो सन। What about objects like a chair? मतलब यदि हम कुर्सी की बात करें, पेंटिंग की बात करें, शूज़, तो ये कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? We see these when light from a luminous objects like the sun or torch or an electric light falls on these and then travels towards our eyes. जैसे यदि इन सभी चीज़ों को यदि हमें देखना है तो उसके लिए हमें उनके ऊपर प्रकाश डालने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे या तो सूर्य की रोशनी पड़ती रहती है तो हम आराम से देख सकते हैं, या फिर जैसे टार्च की मदद से और बल्ब की मदद से देख सकते हैं। सो हम आगे अब बात करेंगे ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट इन चैप्टर 4। इफ वी कैनॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट्स एट ऑल, इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे हमने पहले पुराने चैप्टर्स में बात की थी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। इफ़ you are able to see clearly through an object then it is allowing light to pass through and it is called transparent. मतलब जिस ऐसी वस्तु या ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आप आर पार देख सकते हैं उन्हें हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। There are some objects through which we can see but not very clearly. Such objects are known as translucent. मतलब जिनके हम आर पार हल्का सा धुंधला दिखाई देता है उन्हें हम ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। हिंदी में हम बात करें प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन।
हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कारें, बसें, साइकिलें, वृक्ष, जंतु तथा कभी कभी कुछ पुष्प देखते हैं। आपके विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं इनको हम कैसे देख पाते हैं वो हमें विचार करना है। रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो तब इन्हीं स्थानों के बारे में हम विचार करना है। क्या आप देखेंगे कि मान लीजिए रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं, क्या आप कमरे में रखी कुछ वस्तु को देख पाते हैं? नहीं, हम जब भी हम रात में यदि कभी भी अंदर जाते हैं तो हम आसानी से किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब आप कोई टार्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। एक कांच एक टार्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकार के में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। इसको आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं। कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में हम क्या आप कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक द्वीप वस्तु जैसे सूर्य, टार्च, विद्युत का प्रकाश में इन वस्तुओं को पड़ता है, तब हम आँखों की ओर हमारी आँखें इनको देख पाती हैं। जैसे क्या होता है, जो जो वस्तुएं हैं जब इन पे सूर्य की रोशनी या फिर टार्च या फिर बल्ब की रोशनी पड़ती है तब जाके हम इनको आसानी से देख पाते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं, इन सब के बारे में हमने अध्याय 4 में भी बात की थी। याद कीजिए, हमने अध्याय 4 में वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के रूप में समूह में बांटा था। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते, मतलब जैसे यदि कोई वस्तु है उसके आप आर पार नहीं देख पा रहे हैं तो उनको हम कहते हैं अपारदर्शी वस्तुएं। और यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पारदर्शी वस्तुएं। और जिन वस्तुओं के आर पार आप धुंधला धुंधला दिखाई देता है, मतलब कुछ वस्तुओं के आर पार आप देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं, उन्हें बोलते हैं हम पारभासी वस्तु। तो ये हो गई अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी। इन सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं क्रियाकलाप 1 में। अपने चारों ओर देखिए और दैनिक जीवन को जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्र कर सकते हैं कीजिए, जैसे रबड़, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, नोटबुक, कागज की शीट, अनुरेखण, कागज तथा कपड़े का टुकड़ा। इन सभी वस्तुओं के आर पार किसी दूरी रखिए और वस्तुओं को देखने का प्रयास कीजिए। मतलब ये सभी जो चीज़ें हैं इन सभी को रख लेना इकट्ठा। उसके बाद आपको जो अपने सामने रख के ऐसे करके और देखना है। क्या दूर रखी वस्तुओं से अपने आर पार बने इन वस्तुओं के आर पार चलकर हम आपकी आंखों तक पहुंच पाता है? जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, ऐसे आप चाहें तो इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं और लिस्ट भी बना सकते हैं। अपने प्रेक्षणों को सारणी 11.1 के अनुसार लिखिए। हम देखते हैं कि किसी वस्तु तथा अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः, आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल नहीं गुजरने देती। हाँ, मतलब अब हम कैसे बताएंगे कि वो पारदर्शी है, अपारदर्शी? मतलब यदि उसके जो वस्तु है उसके आर पार से लाइट जा रही है तो मतलब वो पारदर्शी, और नहीं जा रही है मतलब अपारदर्शी, और हल्की हल्की जा रही है मतलब वो पारभासी है। एक्टिविटी 1 हम डिस्कस करते हैं। लुक अराउंड योर सेल्फ एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन। एन इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ। ट्राई टू लुक एट समथिंग far away. Through each of these objects is light from a far away objects able to travel to your eye through any of the objects. Record your observation in the table as shown in the table 11.1. We see that a given objects or material could be transparent, translucent or opaque depending on whether it allows lights to pass through it completely or partially or not. जैसे अभी हमने बात किया, यदि लाइट जो ऑब्जेक्ट्स है उसके आर पार जा रही है तो उसे हम कहेंगे
ट्रांसपेरेंट, और हल्की हल्की जा रही है तो ट्रांसल्यूसेंट, और यदि बिल्कुल भी नहीं जा रही है तो उसे हम कहेंगे ओपेक। सो हम फिर आगे बात करते हैं क्रियाकलाप 2, छायाएं वास्तव में क्या होती हैं। आप प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। धरती पर आप क्या देखते हैं, मतलब हम जैसे यदि कोई वस्तु होगी, उसे यदि प्रकाश ऊपर से आ रहा है, जब देखेंगे तो नीचे तरफ छायाएं बनती हैं। धरती पर आप क्या देखते हैं, आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण आते हैं। कभी कभी आप वस्तुओं की छाया देखते हैं, वस्तु को पहचान सकते हैं, मतलब कई बार ऐसा भी रहता है जब हम जो वहाँ पे नीचे जो छाया दिखाई दे रही है उसके कारण हम पता भी कर सकते हैं कि वो कौन सी वस्तु किस शेप की है। मैदान में कागज़ की एक शीट बिछाइए। एक किसी सामान्य जानकार अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर, जैसे ऊपर से प्रकाश आ रहा है और आपको ज़मीन से इतना ऊपर पकड़ लेना है, हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया ज़मीन पर किसी विषय कागज़ की शीट पर पड़े। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हों तो उस समय अपने किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए। इस प्रकार अन्य वस्तुओं की छाया को बाहरी रेखाएं खींचिए। अब अपने कुछ अन्य मित्रों के छाया की बाहरी रेखाएं देखकर वस्तुओं को पहचानने की कहिए। अब हम आगे बात करते हैं, क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता है देखते हैं क्या? नहीं। जैसे यदि कभी भी जब आप अंधेरे उसमें देखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट्स, जैसे आप ऊपर से लाइट आ रही है और यहाँ पर नीचे यदि ऊपर से लाइट आ रही है तभी आप नीचे जो है उसका छाया देख सकते हैं। अंधेरे में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्या आपको उस समय कोई भी छाया दिखाई देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई देती। जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता, ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए भी हमें कोई प्रकाश स्रोत अथवा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। मतलब जब लाइट जहाँ से आएगी, यदि उसके लाइट के बीच में यदि अपारदर्शी वस्तु आती है तभी हम नीचे छायाएं बन जाती हैं। क्रियाकलाप 3 भी हम बात करते हैं। कुर्सी ले आओ नहीं देते। यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसे आपको अंधेरे में करना होगा, मतलब ये जो एक्टिविटी है इसको हमें अंधेरे में बात करना है। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टार्च तथा गत्ते की एक बड़ी शीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। टार्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह से जलाइए जिससे टार्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास स्रोत तथा प्रकाश के पथ के अनुदेश एक अपारदर्शी वस्तु है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु ना हो तो तब भी आपको अपने मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी। इसका अर्थ यह है नहीं कि वह वहाँ छाया नहीं है। वास्तव में टार्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर के पार नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, आपके फ्रेंड को यहाँ पे खड़े कर लेना है और जब आप यहाँ से टॉर्च करेंगे तो यहाँ पीछे उसकी छाया आ जाएगी। अब किसी अन्य मित्र से कहें कि गत्ते की एक सीट को आपके पीछे पकड़ें, क्या आपको छाया सीट बनती है, और आप देखेंगे कि पीछे जो है स्टूडेंट की जो है पीछे छाया बन जाती है। इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती हैं। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। चित्र 11.4 में कुछ छायाएं दिखाई गई हैं जिन्हें हम अपने हाथों से बनाकर विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। ये आप चाहें तो ऐसा करके देख सकते हैं। जैसे एक तरफ से आप यहाँ से टॉर्च का उजाला जाएगा और जो आपका हाथ यहाँ पे और
पीछे तरफ में दीवार में या फिर वाइट पेपर में आप देख सकते हैं। अलग अलग ऐसे बना के आप ये घर पे बैठ के ट्राई कर सकते हैं। इंग्लिश में बात करें हम, एक्टिविटी नंबर 2, व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज। नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट्स इन द सनलाइट स्लाइटली अबव द ग्राउंड। मतलब ज़मीन के ऊपर हमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं ओपेक वाले उनको पकड़ना है। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड, you know that the dark patch found by each on the ground is due to its shadows. Sometimes you can identify the objects by looking at its shadow. मतलब जो शेडो है, छाया है, उससे आप पता भी कर सकते हैं कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जो ज़मीन पे और जो आप उसको पकड़े हुए हैं, यदि सनलाइट है या फिर टार्च वगैरह है। Spread a sheet of a paper on the ground. Hold a familiar opaque objects at the same height so that its shadow is formed on the sheet of the paper on the ground. Ask your friends to draw. जैसे आप चाहें तो नीचे ऐसे एक पेपर बिछा सकते हैं और ऊपर एक ऑब्जेक्ट पकड़ के उसकी जो यहाँ पे शेडो पड़ेगी उस पर आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। The outer line of the shadow while you are holding the object, the draw outer line of the shadow of the other object in the similar way. Now ask some other friends to identify the objects from these outlines of shadows. How many objects are they able to correctly identify? और हम देख सकते हैं कि हमें चेक करना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हम पता कर सकते हैं उनकी शेडोज से। Do you observe your shadows in a dark room or it's night when there is no light? मतलब जब लाइट नहीं रहेगी तो क्या हम जो है शेडो को देख सकते हैं? नहीं, हम उसको नहीं देख सकते हैं। डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन अ रूम? इट सीम्स वी नीड सोर्स ऑफ लाइट्स एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट्स टू सी शेडो। मतलब हमें शेडो के लिए लाइट, सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ती है और एक ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब एक अपारदर्शी वस्तु की ज़रूरत पड़ती है। एक्टिविटी 3, this is an activity that you will have to do in the dark. In the evening, go out an open ground with a few friends. Take a torch and a large sheet of cardboard with you. Hold the torch close to the ground and shine it upwards so that its light falls on your friend's face. You now have a source of light that is falling on an opaque object. If there were no trees, building or any other object behind your friend, would you see the shadows? मतलब जब आप ऐसे खड़े हो जाएंगे, यदि पीछे आप ऐसे नॉर्मली देखेंगे तो आपको शेडो नहीं दिखाई देगी। जब उसके बाद आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड से बोलना है कि यहाँ पर एक वाइट शीट पकड़ के खड़े हो जाएं, तब आपकी जो है शेडो यहाँ पे दिखाई देगी। After all, the light from the torch is not able to pass through his body to the other side. Now ask another friend to hold the cardboard sheet behind your friends. Is the shadow now see on the cardboard sheet? और हम कार्डबोर्ड शीट पे पूरी जो है शेडो देख सकते हैं। Thus the shadow can be seen only on screen. The ground wall of the room, मतलब जो है शेडो आप एक स्क्रीन या फिर एक आप सतह पे आप देख सकते हैं, जैसे the ground wall of a room, a building or other such surfaces act as a screen for the shadow you observe in the everyday life. Shadow gives us some information about shapes of objects. Sometimes shadow can also mislead us about the shape. कई बार जो है शेडो वो हमें अलग अलग शेप्स भी दिखाई देती है और अलग अलग तरह से ये आकृतियाँ जिसमें दिखाई दे रही हैं। You can also try in your home so you can identify the different shadows of animals. Now क्रियाकलाप 4, एक्टिविटी 4 में आते हैं। स्कूल के मैदान में धूप में एक कुर्सी रखिए। आप कुर्सी की छाया से क्या अवलोकन करते हैं? क्या छाया से कुर्सी की सही आकृति का ज्ञात होता है? और जब यदि आप कुर्सी को थोड़ा सा घुमा दें तो कुर्सी की छाया की आकृति में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? एक पतली नोटबुक लेकर उसकी छाया को देखिए। इसके पश्चात एक आयताकार डिब्बा लीजिए और उसकी छाया देखिए। क्या दोनों छायाएं समान आकृति में प्रतीत होती हैं? और हमें चेक करना है, एक नोटबुक भी ले लेना है और एक जो है आयताकार डिब्बा,
और उसके पहले हमें क्या करना है, कुर्सी को भी एक सही दिशा में रखना है और जिस तरफ से सूर्य की रोशनी आ रही है, फिर हमें उसकी जो छाया बन रही है उसकी आकृति का उसमें जो परिवर्तन होता है उसके बारे में भी बात करना है। विभिन्न रंगों के पुष्प अथवा अन्य वस्तुएं लेकर उनकी छायाओं का अवलोकन कीजिए। उदाहरण के लिए लाल गुलाब अथवा पीला गुलाब ले सकते हैं। जब वस्तुओं के रंग भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या उनकी छायाओं के रंग भी भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। ये सब क्वेश्चन आ सकता है कि जो जैसे हमारे पास अलग अलग कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग कलर की वस्तुएं हैं, जब हम उनको धूप में ले जाते हैं तो उनकी छायाएं का कलर एक समान क्यों होता है। इसके लिए हम बात करते हैं, एक लंबा बॉक्स लीजिए तथा पृथ्वी पर बनी उसकी छाया को ध्यान से देखिए। जब आप बॉक्स को इधर उधर गति कराते हैं तो उस समय आप छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं। बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी बनती है, तब जब आप बॉक्स के बड़े फलक को सूर्य के सामने रखते हैं अथवा जब आप छोटे फलक को सूर्य के सामने रखते हैं। आइए इस लंबे बॉक्स का प्रयोग सरल कैमरा बनाने में करते हैं। मतलब हमें एक सरल कैमरा ऐसा बनाना है जिससे आप देख सकते हैं। हम आगे बात करते हैं क्रियाकलाप 5 में। दो ऐसे बॉक्स लीजिए जिनमें एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके। ये हमें ऐसा बॉक्स लेना है जिससे एक ऐसा लंबा सा बॉक्स ले लिया और दूसरा बॉक्स जो उसमें अंदर ऐसे जा है। दोनों बॉक्सों का एक एक छोटा फलक काट लीजिए। बड़ा बॉक्स लेकर उसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाइए। इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति जिसकी ये आप नाप जो है ले सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। जैसे इसमें हमने देखा सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे एक बॉक्स में यहाँ पे पॉइंट बना लेना है और दूसरे बॉक्स में इतना कट लगा के उसके अंदर डालना है। छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स से इस प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा इस बड़े बॉक्स के भीतर हो। आपका सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार है। सूची छिद्र कैमरा लेकर दोनों बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखें। मतलब यह इस तरफ को जो है वो खुला हुआ रहेगा, उस तरफ से आपको देखना है। सूची छिद्र कैमरा छोटे बॉक्स के खुले हुए छिद्र से देखें। अपने सिर अथवा सूची छिद्र कैमरे में को काले रंग के कपड़े से ढक लीजिए। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुएं जैसे पेड़ अथवा इमारतों को देखने का प्रयत्न कीजिए। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वह सूर्य की धूप से रखी हो। जब छोटे बॉक्स से छिद्र से बने बॉक्स में से आगे पीछे तक खिसकाएं। जब दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर न बने, क्या सूची छिद्र कैमरे को प्रतिबिंब अपनी छायाओं से भिन्न है। मतलब जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों को और व्यक्तियों को देख सकते हैं। क्या कैमरे के द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर की गई वस्तुओं के रंगों को दिखाते हैं। क्या प्रतिबिंब सीधे हैं अथवा उल्टे हैं। आश्चर्य। आइए अब हम अपने सूची छिद्र कैमरे से सूर्य का प्रतिबिंब बनाएं। इसके लिए हमें थोड़ी भी भिन्न व्यवस्था चाहिए। हमें गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए जिसके मध्य में छोटा सा सूची छिद्र हो। गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ इस तरह पकड़ें कि उसकी छाया साफ छेद में बने। क्या आप सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट की छाया में मध्य में देख सकते हैं। अपनी जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूची प्रतिबिंब देखें। सूर्य ग्रहण से पहले सूची छिद्र तथा पर्दे को इस तरह सुव्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। अब आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता जाता है। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए। यह हमारी आँखों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। मतलब कभी भी जो है डायरेक्टली
सूर्य को ऐसे नहीं देखना चाहिए, जिससे कई बार नुकसान भी हो सकता है। प्रकृति में भी एक रोचक सूची सिद्ध कैमरा है। कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती हैं, तब हमें इस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं, ऐसे डॉट डॉट जो दिखाई दे रहे हैं। ये सूर्य सिद्ध कैमरे का जो है एक प्राकृतिक वाला दिखाई दे रहा है। वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची सिद्ध प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच से खाली स्थान सूची सिद्ध की भांति व्यवहार करते हैं। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां हो सकती हैं, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करें, यह अत्यंत रोचक हो सकता है। और आप चाहें तो ये सब है जो ऐसा आप कहीं भी देख सकते हैं। वूजो के मस्तिष्क में एक विचार है कि हमने अपने सूची सिद्ध कैमरे में सड़क पर चलते लोगों के उल्टे प्रतिबिंब देखे थे। सूर्य में प्रतिबिंबों के साथ क्या होता है, क्या वे प्रतिबिंब भी उल्टे दिखाई देते हैं? पहली का कुछ अन्य विचार है। निश्चित ही ये सब परिणाम है जो हम देख रहे हैं, जैसे छायाओं का बनना, सूची सिद्ध प्रतिबिंब आदि, संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। मतलब जब जो है सूर्य की रोशनी जब सीधी ऐसे जाएगी तभी आप जो है ये छायाएं देख सकते हैं। सो एक एक्टिविटी 4 में आते हैं। प्लेस अ चेयर इन अ स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डेज। व्हाट डू यू सी? ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर। मतलब हम जब सूर्य निकला रहेगा तब हमें एक चेयर को ग्राउंड पे रखना है और फिर हमें देखना है कि वो उससे हमें क्या ऑब्जर्व होता है। Does the shadow give an accurate picture of the shape of the chair? मतलब जो चेयर का शेप है, जो उसका शेडो है, क्या सेम वही शेप यहाँ पे दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये हमें देखना है। If the chair is turned around a little, how does the shape of the shadow changes? और यदि हम थोड़ा बहुत उसको मूव करते हैं तो उसका क्या शेप चेंज हो रहा है कि नहीं, ये हमें देखना है। टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शेडो। और हमें नोटबुक लेना है और उस शेडो को देखना है। देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट द शेडो। और फिर उसके बाद हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना है और उसकी जो है शेडो उसको भी ग्राउंड पे देखना है। डू द टू शेडो सीम्स टू हैव अ सिमिलर शेप। मतलब जो बुक्स का है, बुक्स नोटबुक और जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, क्या इन दोनों की शेडो सेम है या नहीं, ये हमें चेक करना है। टेक अ फ्लावर एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर, लुक एट देयर शेडोज। मतलब हमें दो अलग अलग कलर के ऑब्जेक्ट्स, जैसे फूल के दो अलग अलग कलर ले लिए, तब हमें देखना है कि उनकी शेडोज़ में कोई फ़र्क है या नहीं है। यू कैन टेक अ रेड रोज़ और येलो रोज़ फॉर इंस्टेंस। टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड। When you move the box around, you may see that the size of the shadow changes. When is the shadow of the box shortest? When the long side of the box is pointed toward the sun. When the short side is pointed toward the sun. Let us see this box, long box, to prepare a simple camera। और हमें ये जो है एक्टिविटी इसको करके देखना है, इसको हम बोलते हैं पिन होल कैमरा। You might think that we need a lots of stuff to make a camera. Not really, if we just wish to make a simple pinhole camera. Now हमें आगे बात करना है कि जो एक पिनहोल कैमरा है वो कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए हमें क्या दो बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। Activity 5. Take two boxes of cardboard such that one can slide into another with no gap in between them, but cut open one side of the each. On the opposite faces of the large box, make a small hole in the middle. On the opposite faces of the large box, make a small hole in the middle। और हमें एक बॉक्स जो है उसमें उसके मिडिल में यहाँ पे एक होल कर देना है। And then in the small box, cut out from the middle square with a side of 5 by 6। और हमें एक जो स्मॉल वाला बॉक्स है उसमें इतना
होल करके वहाँ पे पेपर लगा देना है। एंड कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विथ ट्रेसिंग पेपर, और एक जो हमें ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन से, जिससे वहाँ पे हम आसानी से देख सकें। स्लाइड द बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन विद द होल इन सच अ वे दैट द साइड विद द ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड, योर पेन होल एवरा इज रेडी फॉर यूज़। और हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पेपर है यहाँ पे ये ट्रांसल्यूसेंट लगाना, जिससे आसानी से देख सकें। होल्डिंग द pinhole camera looks through the open face of the smaller box, you should use a piece of black cloth to the cover your head and pinhole camera. Now try to look at some distant objects like a tree or a building through the pinhole camera. Make sure that the objects you wish to look at through your pinhole camera are in bright sunshine. Move the smaller box forward or backward till you get a picture on the tracing paper pasted on the other hand। मतलब यहाँ पे आपको जो है जब लाइट से होते हुए आएगी तो यहाँ पे आप उसकी पिक्चर देख पाएंगे। और जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट्स वो उल्टे दिखाई देंगे। Let us now image the sun with your pinhole camera. We need a slightly different set of this. We just need a large sheet of cardboard with a small pinhole in the middle. Hold the sheet up in the sun and let its shadow fall on a clear area. Do you see a small circular image of the sun in the middle of the shadow of the cardboard sheet? और हमें जो है सन कैमरे से मतलब देखना है सन को, लेकिन ये है हमें डायरेक्ट सन को नहीं देखना है, जिससे क्या है कई बार आंखों को भी परेशानी हो सकती है। Look at these pinhole images of the sun when an eclipse in visual from your location. Adjust your pinhole and screen a get a clear image before the eclipse is to occur. Look at image as the eclipse begin. You will notice a part of the image of the sun gradually become a darker as the eclipse start. Never ever look directly at the sun। ये अभी हमने बात की थी कि कभी भी सूरज को ऐसे सामने से नहीं देखना है कि वो हमारी आंखों को हार्म कर सकता है। There is an interesting pinhole camera in nature। और हम नॉर्मली जो है नेचर में ये पिनहोल कैमरे को आसानी से देख सकते हैं। Sometime when we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it। वैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। These circular images are in fact pinhole images of the sun. The gaps between the leaves act as the pinholes. These gaps are all kinds of irregular shape, but we can see circular image of the sun. Try to locate image of the sun when an eclipse occur next. That could be so much fun। यहाँ पे और हम चाहें तो यहाँ पे सन की जो है प्रतिबिंब जो है इक्लिप्स जो देख सकते हैं। Buzo has this thought: we saw upside down image of people on the road with our pinhole camera. What about the image of the sun? Did we notice them to be upside down or anything like that? मतलब हम जो क्या है उसकी अपोजिट, लेकिन सन तो क्या है राउंड शेप रहता है, तो उसको हम सेम टू सेम वैसे ही देख सकते हैं। Paheli has another thought: surely all these results that we are seeing, formation of shadows and pinhole images, are possible only if light moves in a straight। और ये हम सब कैसे देख सकते हैं? जब लाइट जो है सीधे उसमें ट्रेवल करे, ऐसा पहेली कह रही है। सो क्रियाकलाप 6 में हम आते हैं। आइए पाइप का छोटा टुकड़ा अथवा रबड़ की लंबी नली लें। कमरे में एक तरफ एक मोमबत्ती जलाकर मेज के ऊपर रखें। जब कमरे में दूसरी तरफ खड़े होके पाइप में हम मोमबत्ती देखते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट एक लोग कर रहे हैं। क्या मोमबत्ती दिखाई देती है? जब आप मोमबत्ती को देख रहे हो तब पाइप को थोड़ा सा मोड़िए। क्या आप मोमबत्ती दिखाई देती है? पाइप को अपनी दाईं बाईं ओर घुमाइए। अब आप इस मोमबत्ती को देख सकते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? ये हम जब आप देखेंगे तब आप ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो क्या पाइप से यहाँ पे मोमबत्ती दिखाई दे रही है? हाँ ठीक है। जब आप मोमबत्ती को देख सकते हैं तो इससे आपको क्या पता चलता है? यह दर्शाता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है।
इस कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। अब हम आगे बात करते हैं दर्पण तथा परावर्तन के बारे में। हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं, जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। मतलब जब भी हम जो सामने मिरर में या चेहरे में आईने में देखते हैं, जो प्रतिबिंब वहाँ पे बन रहा है उसे हम कहते हैं परावर्तन। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब में, पानी में, पेड़ों में, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देख सकते हो। जो हम झील वगैरह उसमें भी जो है उसका परावर्तन देख सकते हैं, जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। यह क्रियाकलाप 7 हम करते हैं बात। यह क्रियाकलाप रात्रि के समय अथवा एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। अपने किसी मित्र से कहिए कि वह एक हाथ में दर्पण लेकर कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए, एक हाथ में टार्च लेकर अपने कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाएं। टार्च के कांच को अपनी उंगली से ढक लीजिए तथा टार्च को जलाइए, किंतु पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी उंगली के बीच कुछ जगह छोड़ें। प्रकाश पुंज को आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। क्या आपकी दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा देखते हैं? जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये धब्बा दिखाई दे रहा है। अब टार्च की दिशा इस प्रकार संयोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़े किसी दूसरे मित्र के ऊपर पड़े। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। यहाँ वर्णन किया गया क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखीय रेखा में अनुदिश गमन करता है, और यहाँ पे जो दिखा रहा है कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में ट्रेवल करता है। Let us use a piece of pipe or a long rubber tube, light a candle and fix it on a table on end of the room. Now standing at the other end of the room, look at the candle through the pipe। और हमें ऐसे जो देखना है, एक तरफ कैंडल रख लेना है और पाइप से हमें देखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, इस तरफ साइड से थोड़ा सा मोड़ देना है। उसके बाद अब देखना है कि आसानी से हम देख पा रहे हैं कि नहीं। Is the candle visible? Bend the pipe a little while you are looking at in the candle. Is the candle visible now? Turn the pipe into a little of your right side or left side. You can see the candle now. What do you conclude from this? इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है वो हम बात करते हैं। This suggests that the light travels along the straight line। मतलब जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब सीधे पाइप से हम देख पा रहे हैं तो तभी हमें एक कैंडल दिखाई देती है, और यदि हम तिरछी हुए पाइप से देख तो हमें सिर्फ ओनली हल्का हल्का धुंधला प्रकाश दिखाई देगा, लेकिन कैंडल नहीं दिखाई देती। इसका मतलब ये है जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आगे हम बात करते हैं मिरर एंड रिफ्लेक्शंस। वी ऑल यूज़ मिरर्स एट होम। मतलब हम मिरर्स डेली घर में यूज़ करते हैं। यू लुक इनटू द मिरर एंड सी योर ओन फेस इनसाइड द मिरर। व्हाट यू सी इज़ अ रिफ्लेक्शन। मतलब जो हम मिरर में जो देखते हैं वो रिफ्लेक्शन है हमारे फेस का और हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका। वी ऑल्सो सी महाराजन भाई जय गली से आए हैं। हम खुशहाली कह दे रहे हैं कि तुम चली जाओ भागो भाई भाई कहाँ गया भागो भाई का लवे उधर से मौसम कहाँ चली जी। What you see is a reflection of your face in the mirror. We also see reflections of other objects that are in front of mirror. Sometimes we see a reflection of trees, buildings and other objects in the water of the pond. कई बार हम जब तालाब में जाते हैं तो उसमें भी हम अपना चेहरा भी देख सकते हैं, और जो पेड़ पौधे, बिल्डिंग, इन सब के बारे में भी देख सकते हैं। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, और हिंदी में हम बात करें तो इसे हम कहते हैं परावर्तन। Activity number 7. This activity should be done at night or or in a dark room. Ask one of your friends to hold a mirror
in his or her hand at the one corner of the room. Stand at another corner with a torch in your hand. Cover the glass of torch with your finger and switch it on. मतलब ऐसे आपको कवर करके देखना है और इसको लाइट को ऑन करना है. Adjust your finger with a small gap between them so that you can get a beam of light direct on the beam of the torch onto the mirror that your friend is holding. और जो सामने जो जिसके पास मिरर है उस पर सीधे डायरेक्ट लाइट पड़ना चाहिए. Do you see a patch of the light other side? Now adjust the direction of the torch so that the patch of the light falls on another friend standing in the room. This activity suggests that a mirror changes the direction of the light falls on it. और हम जब इसका चेंज करेंगे डायरेक्शन तो ये जो लाइट का डायरेक्शन है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा. So here is an activity that shows light travels along with a straight line and getting reflected from a mirror. और मिरर से जो है लाइट और रिफ्लेक्टेड हो गई और ये एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ से ट्रेवल करती है. एक्टिविटी 8. एक बड़ी थर्माकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी तथा इसके दूसरे किनारे पर में जैसे में दर्शाया गया दूसरा दर्पण रखना है. दर्पण तथा कंघी के बीच कागज की एक गहरी रंगीन शीट बिछाइए. इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए अथवा कंघी के सामने टॉर्च के प्रकाश डालिए. और जैसे हमें देखना है एक जैसे कंघी जो है ऐसे रख ली और यहाँ पर ये जो है कांच को रख लेना है. तो इस तरफ से जब लाइट जाएगी तो यहाँ पे उसकी जो प्रतिबिंब जो रिफ्लेक्शन यहाँ पे देगा और रिफ्लेक्शन यहाँ से उसको क्रॉस करेगा. आप क्या अवलोकन करते हैं? क्या आप चित्र में दर्शाए हुए पैटर्न पर आप प्राप्त करते हैं? इस क्रियाकलाप में हमें यह ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा यह किस प्रकार के दर्पण से परावर्तित होता है. मतलब इसमें हमने देखा कि जो लाइट है वो यहाँ से कांच से जो है दर्पण से टच होके और रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है. और जो लाइट है वो सीधे सरल रेखीय उसमें परावर्तित होता है और सरल रेखा में जो है प्रकाश वो चलता है. जैसे जहाँ से प्रकाश आ रहा है वो सीधी रेखा में यदि उसके सामने दर्पण आ जाता है तो उससे वो परिवर्तित होकर दूसरी रेखा में, लेकिन वो सीधा हो ही किसी एंगल्स में बेंड हो जाता है. सो हम एक्टिविटी 8 में बात करते हैं. फिक्स अ कॉम्ब ऑन वन साइड ऑफ द लार्ज थर्माकोल शीट एंड फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड ऑफ शोन इन द फिगर. ऐसे हमें बात करना है. Spread a dark color sheet of the paper between the mirror and the comb. Keep this in sunlight and send a beam of a light from the torch through the comb. What do you observe? Do you get a pattern similar to that shown in the figure 11.9? This activity gives us an idea of the manner in which light travels and get reflected from the mirror. और हमें इसमें देखना है कि जो लाइट है वो मिरर से रिफ्लेक्ट भी हो रही है और इससे ट्रेवल भी करती हुई जा रही है. सो हम की समरी पर बात करते हैं. अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती हैं. पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती हैं. हम इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं. पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं. जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है. साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अतिदीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है. प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है. दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं. समरी में हम बात करते हैं.
Opaque objects do not allow light to pass through them. Transparent objects allow lights to pass through them, and we can see through these objects clearly. Translucent objects allow light to pass through them partially. Shadows are found when an opaque objects come in the path of the light. Pinhole camera can be made with simple material and can be used to image the sun and brightly lit objects. Light travel in a straight lines. Mirror reflects give us clear image. So हमने बात की है चैप्टर नंबर 11 में लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस की और प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। अब यदि आपको इस चैप्टर से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। जो भी आपको इसमें क्वेश्चंस हैं उसको आप क्लियर यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को और शेयर कर सकते हैं, और नए हैं अगर आप तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस को लाइक भी कर देना। तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करो और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।